नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित एक अपडेट जो वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुई है, वो दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यह है आपका भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा पेश किया गया है और ये लोकसभा की कार्रवाई में दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लोकसभा की कार्रवाई से आया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न पूछा गया है 1159 नंबर, और ये कार्रवाई है दोस्तों आपके सोमवार 11 दिसंबर 2023 की। और आज की ही कार्रवाई है, आज ही हम इससे संबंधित वीडियो बना रहे हैं। इसका जो टॉपिक है वो है दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन किसने किया है, श्री नवकुमार सरनिया हैं, इनके अलावा श्री दीपक बैज हैं और श्री कृपाल तुमाने। ये तीन व्यक्ति हैं। इन्होंने देखिए वित्त मंत्री जी से क्या सवाल किए हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पेंशन भोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है, यानी कि हमारे देश में कुल कितने जो पेंशनर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने किया है, क्या सरकार पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस को बहाल करने का विचार क्या सरकार का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस पुनः प्रारंभ कर दी है, ये इन्होंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे किया है। चौथा क्वेश्चन है, क्या कई राज्यों में ओपीएस को पुनः आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंशदान को वापस करने की मांग की है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी में, यह आपका छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सरकार द्वारा ओपीएस को पुनः प्रारंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है या लिया जा रहा है। दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को ये 6 प्रश्न हैं जो लोकसभा में कार्रवाई के समय पूछे गए हैं। तो इनके दोस्तों क्या जवाब वित्त मंत्रालय से मिले हैं वो दोस्तों हम समझते हैं। तो देखिए इनका जवाब दिया है, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी। तो इन्होंने जवाब दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन जो था कि देश में पेंशन भोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है, तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग बताया है। और इन्होंने जो संदर्भ दिया है कि दिनांक 31/3/23 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक और रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग तथा डाक विभाग द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस के आधार पर, यानी कि 31/3/2023 तक का ये डेटा है। तो जो सिविल पेंशन भोगी हैं वो हैं 11,41,985 और रक्षा पेंशन भोगी हैं 33,87,173 और दूरसंचार पेंशन भोगी हैं दोस्तों आपके 4,38,758। इसके अलावा जो रेलवे के पेंशनर्स हैं वो हैं दोस्तों 15,25,768 और डाक पेंशन भोगी हैं दोस्तों आपके 3,01,765। तो टोटल जो पेंशनर्स हैं हमारे देश में वो हैं दोस्तों मार्च 2023 तक 67,95,449। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के संबंध में डेटाबेस का रखरखाव नहीं करती है। तो ये जो दोस्तों पेंशनर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं और इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों का डेटाबेस केंद्र सरकार के पास नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है वो है दोस्तों आपको कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विचार है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं। तो जो क्वेश्चन है खा
उसके संबंध में उन्होंने दोस्तों जो उत्तर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा रूपरेखा के आलोक में और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अवसंरचना जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो कि जांच के लिए वित्त मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने देखिए क्लियर मना किया है कि ओपीएस लागू करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। जो एनपीएस है उसमें जो आवश्यक मुद्दे हैं उनमें जो करेक्शन होना है उसके संबंध में एक समिति गठित इन्होंने की है। ये उनके जो सवाल है उसका जवाब उन्होंने दिया है। और अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या गा और घा। तो गा और घा में दोस्तों पूछा गया था गा में कि कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस पुनः आरंभ कर दी है, और घा में पूछा गया है क्या कई राज्यों ने ओपीएस को पुनः आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंशदान को वापस करने की मांग की है। तो दोनों के संदर्भ में दोस्तों इन्होंने गा और घा दोनों का एक ही साथ इन्होंने उत्तर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को उनके राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस लौटने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है, यानी कि उन्होंने वो जो पैसा जमा हो गया है उसकी भी मांग की है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि वह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। अब दोस्तों देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन दोस्तों 5 राज्य हो रहे हैं। इन 5 राज्यों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ओपीएस लागू कर दी है। और पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने दोस्तों ओपीएस तो लागू कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एनपीएस में कर्मचारी और सरकार का अंशदान भुगतान जारी रहेगा, यानी कि जो कटौती हो रही है वेतन से वो दोस्तों होती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगले जो क्वेश्चन हैं अड़ा और चा, तो ये क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, और राज्य सरकार द्वारा ओपीएस को पुनः आरंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापस करने के लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो यहाँ इन्होंने बताया दोस्तों कि दिनांक 2/6/2022 के पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया कि एनपीएस के अंतर्गत अंशधारकों के संबंध में दिनांक 31/3/22 की स्थिति के अनुसार 17,240 करोड़ रुपए की प्रबंधन अंतर्गत परिसंपत्ति एयूएम के प्रोटीन पूर्ववर्ती एनएसडीएल को, यानी कि जो प्रोटीन है जो अपना एनपीएस वाला पोर्टल है, को 11,850 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के साथ पठित पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एग्जिट और विड्रॉल विनियम 2015 तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन अंशधारकों के संचित कोष अर्थात सरकारी अंशदान उपार्जन के साथ साथ एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान राज्य सरकार को जमा और वापस किया जा सकता है। यानी कि जिन राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू कर दी है उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ का एनपीएस में पैसा जमा है वो वापस किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस तरीके से वो पैसा वापस करने का कोई प्रावधान एनपीएस में नहीं है। तो दोस्तों ये थी ओपीएस से संबंधित अपडेट। इसी प्रकार के दोस्तों अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।